हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम देखेंगे रोमियो 8 उसका 9 वचन से देखेंगे। हम देखेंगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा है तो उसका जन यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन देता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। हालेलुया। हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अगर उसका आत्मा हम में रहता है तो हम कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। जैसे एक जल के सोते से दो धाराएं नहीं निकल सकती, इसी प्रकार ये हमारा शरीर भी पवित्र है। तो ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर उसका आत्मा हमें बसता है तो हमारे मुख से कोई भी अशुद्ध बात या कोई ऐसी बात नहीं निकल सकती, क्योंकि हम अब शारीरिक दशा में नहीं है। पहले हम शारीरिक दशा में थे, जब हम आदि शिक्षा में थे, संसार की शिक्षा में थे, तो हम संसार के रीति रिवाज से चलते थे। जो संसार कहता था या करता था वही हम करते थे। परंतु अब हम मसीह यीशु के लिए अलग किए गए हैं। मेरे जीजो, मसीह हमें अलगताई का जीवन देना चाहता है। इस प्रकार वो पाप से हमें अलग करता है, वो शरीर से हमें अलग करता है, वो शरीर दशा से हमें अलग करता है, ताकि हम पवित्र होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। जिस प्रकार एक फौजी को अगर हम देखते हैं, अगर एक फौजी है तो वो संसार में रहकर अपनी सेवा को पूरी नहीं कर सकता। हालेलुया। उसे अलग रहना पड़ता है, कैंट में रहना पड़ता है, उसे वहाँ परीक्षण करना पड़ता है। हालेलुया। प्रैक्टिस में रहता है वो। उसको ये नियम बांधे हुए हैं कि उसने सुबह 4 बजे उठना है और दौड़ लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, लिमिटेड डाइट खानी है। तो हमें भी इस प्रकार ऐसी लिमिट में रहना चाहिए। अगर हमने कुछ रिजल्ट लेना है तो उसके लिए अलग कार्य करना पड़ेगा। हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन आज अगर वो सोएं रात को या दिन में सोएं तो वो कभी भी अपने बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। उन्होंने रातों को गवाया है। हालेलुया। उन्होंने रातों को गवाया, इस प्रकार वो आज अपने बिजनेस में सफल है। आज हम मसीह लोगों को देखते हैं कि आत्मा में बढ़ना चाहते हैं परंतु आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो रातों को सो रहे हैं। जबकि शैतानी अटैक्स होते ही रात को हैं। ज़्यादातर सक्रिय शैतान रात को ही होता है। तो हम शारीरिक दशा में हैं, अगर व्यभिचार में हैं, अगर पाप में हैं, तो हम मसीह को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे जीजो, हमें शरीर से अलगताई का जीवन जीना है। हम ना तो सो के, ना तो व्यभिचार करके, ना तो फिल्मी दुनिया में रह के, ना तो गाने फिल्मी सुनकर, ना तो ऐसे अन्य जातियों के साथ रहकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। वो सब शारीरिक काम है। इसलिए मेरे जीजो, जो हमने शारीरिक काम किए उनसे अब हमें अलग होना है। आज हमें पवित्र वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के भजन कीर्तन करना है, स्मरण करना परमेश्वर को, हमने परमेश्वर के भवन में आना है। तो ये शारीरिक दशा से हमें अलग होकर हम मसीह यीशु को पा सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह इसका जन नहीं। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो क्या है? वो मसीह का जन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि हम चर्च भी आते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम टाइथ भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु मेरे जीजो असल में कि हम ऐसे नहीं हैं। हम दिखावे के लिए काम करते हैं, परंतु पीछे हम घर में कैसे हैं या संसार में कैसे हैं वो हमारा निर्णय करता है। हालेलुया। वो हमारा स्वभाव, हम अपनी गवाही खुद ना दे बल्कि दूसरा हमारी गवाही को दे कि सच में ये इंसान पहले कैसा था और अब ये कैसा हो गया। हालेलुया। इसी प्रकार देखते हैं कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर मसीह का आत्मा हम में है तो हमारा शरीर पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु में हैं, उसके वचन हमारे अंदर है, अगर हमारे अंदर प्रार्थना है तो कभी भी हम पाप नहीं कर सकते। तो वो क्या है? लिखा है कि यदि मसीह तुम में है तो देह, हमारा शरीर, हालेलुया, पाप के कारण मर गया है, पाप कर ही नहीं सकता वो शरीर। इसी प्रकार परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जो आत्मा है वो क्या? हमारे कर्मों के कारण जीवित है, वो हमारा निर्णय करेगा। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है तो जिसमें मसीह ने मरे हुए को जिलाया तो वह तुम्हें भी नश्वर देहों से भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ जिलाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, अगर उसी का आत्मा हम में भी बसता है तो हम भी क्या करेंगे? हम भी एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों
हम देखेंगे 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हालेलुया। ये मंदिर, ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमारी बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है। जैसे एक इस प्रकार स्त्री का अपने देह पर अधिकार नहीं होता, पुरुष का अपनी देह पर अधिकार नहीं होता, स्त्री का पुरुष का ऊपर, वो एक दूसरे का उनके ऊपर शरीर का अधिकार है, इसी प्रकार हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। हम अपनी आत्महत्या भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि ये मोल लिया गया, हमारा शरीर है जो ये लहू से खरीदा गया है, मसीह यीशु के लहू से खरीदा गया है, इसलिए ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें कोई गलत चीज रह ही नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार हम और वचन भी देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका हम देखेंगे 6 उसका 20 वचन में भी हालेलुया, कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करा करो। हालेलुया। हम ये शरीर, हालेलुया, कर्जदार है यीशु मसीह का, क्योंकि उसने हमें खरीद रखा है। उसने पैसे देकर नहीं खरीदा, धन दौलत देकर नहीं खरीदा, उसने अपना पवित्र लहू देकर हमें खरीदा है। हालेलुया। इसी प्रकार ये हमारा जो मंदिर है ये परमेश्वर का है। हालेलुया। और उसने हमें अपना लहू देकर मोल लिया है, इसलिए हम उसके कर्जदार हैं। हम अपने शरीर के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें। हालेलुया। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे। हम देखेंगे इफिसियों 1 की उसका 13 और 14। हालेलुया। लिखा है, और उसी में तुम भी, और जब तुमने सत्य का वचन सुना और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। हमने इस परमेश्वर पर विश्वास किया है और उसी की छाप हम में लगी हुई है। इस प्रकार हम परमेश्वर के एक चुने हुए हैं। हालेलुया। उसकी छाप हमारे ऊपर तभी लग जाती है जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम परमेश्वर के जन हैं। मेरे जीजो, हम परमेश्वर का मंदिर है, उसके लोग हैं। इसी प्रकार हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करती है। हालेलुया। तो ये मंदिर परमेश्वर का है, तो हम पवित्र हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। हम संसार के कामों के लिए नहीं है, हम संसार से अलग किए। इसी प्रकार अपने आप को अलगताई का जीवन देकर देखो, तो परमेश्वर में आप सदा आनंदित होगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।